एग्जाम टिक चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज ये वीडियो फिर से महिला आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा है। इससे पहले भी मैंने एक 34 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें किस प्रकार से आगे भविष्य में 50% आरक्षण जो है वो पुरुषों के हकों को छीनने का कार्य करेगा। ये वीडियो भी इसी महिला आरक्षण से संबंधित है। इससे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई महिला आरक्षण जो 30% था उसके खिलाफ नहीं हूँ, और ना ही मैं महिलाओं के अधिकार से कोई वास्ता रखता हूँ। उनको अधिकार बिल्कुल जो है वो मिलने चाहिए। मैं उन अधिकारों को छीनने की बात जो है वो नहीं कह रहा हूँ, और ना ही ऐसा मैं सोचता हूँ कभी महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको छीना जाए। आज जो मुख्यमंत्री जी हमारे भजनलाल जी है, वो इस महिला आरक्षण के संबंध में जो तर्क देते हैं, उन तर्कों के जो वास्तविक सच है उनकी बात करेंगे। तो पहला तर्क मुख्यमंत्री जी ये देते हैं कि सबसे पहले बार बार वो मातृत्व भावना की बात करते हैं। उसके संदर्भ में ये बात हम करेंगे कि क्या कोई निजी विद्यालय के बालकों को जो महिला आरक्षण दिया गया है उसमें निजी विद्यालय के जो महिला अध्यापक हैं या फिर जो निजी विद्यालय के बच्चे हैं उनको मातृत्व भावना कहाँ से प्राप्त होगी? क्योंकि निजी विद्यालयों में तो महिला आरक्षण दिया नहीं गया है, तो वहाँ के जो निजी बच्चे हैं, निजी विद्यालय के बच्चे हैं, उनको महिला आरक्षण का लाभ किस प्रकार से मिलेगा? क्योंकि महिला आरक्षण के बाद में जो महिलाओं की जो नियुक्ति होती है उनसे भजनलाल जी के अनुसार बच्चे लाभान्वित होते हैं, लेकिन ये केवल नियम जो है वो सरकारी विद्यालयों के लिए ही बनाया गया है, जो कि मुख्यमंत्री जी की सोच को दर्शाता है। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि निजी विद्यालय में भी तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो बच्चे भजनलाल जी को नहीं दिखे थे ये निर्णय करते वक्त? क्या केवल सरकारी विद्यालय के जो भोले भाले मासूम बच्चे गरीब परिवारों के आते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, उन पर ये जो है वो क्यों थोपा जा रहा है? जबकि पहले से ही 30% आरक्षण था, तो फिर ये आरक्षण देने की क्या जरूरत थी? और दूसरा जो तर्क है, जब भारत के लगभग सभी राज्यों में जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां होती हैं उनमें 30 से 33% ही आरक्षण है, तो हमारे राजस्थान में 50% क्यों? क्या उन राज्यों के जो बच्चे हैं उनको माँ का प्यार नहीं चाहिए? और राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का केवल एक ही रास्ता है क्या ये कि प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती हैं इसमें 50% आरक्षण देने से राज्य की सारी महिलाएं हैं वो सशक्त हो जाएगी? तो ये तर्क भी बिल्कुल गलत है कि 50% आरक्षण है वो राजस्थान में उन्हें दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से 30 से 40% चयन ले रही थी इस 30% आरक्षण की मदद से। अब तीसरा जो तर्क है वो सबसे मजबूत तर्क है हमारा कि बीएसटीसी जो कि 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, इसमें 2 वर्ष की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ना तो महिला जानकर ये ट्रेनिंग दी जाती है ना ही पुरुष। ये दोनों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसमें छोटे जो बच्चे हैं उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग करवाई जाती है, और इसी के संदर्भ में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया था, क्योंकि लेवल 1 में जो अभ्यर्थी होते हैं वो पहले से ही छोटे बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेंड होते हैं, और फिर भी यदि ऐसे बच्चों को माँ के प्यार की ज़रूरत है तो जो शिक्षक भर्तियों के नियम बनाने वाली सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय संस्था है एनसीटीई में जो विशेषज्ञ हैं
वो बच्चों के मानसिक स्तर पर स्टडी करके जरूर ऐसा नियम बनाते और भारत के सभी राज्यों में ये लागू होता है, लेकिन इस संस्था ने ऐसा नियम नहीं बनाया क्योंकि वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अतः राज्य सरकार को केवल और केवल ये बचकाना फैसला जो लेना था उन्होंने लिया है और ये सरासर गलत है, क्योंकि एनसीटी में जो बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं कभी ना कभी तो उनके आगे ये मुद्दा आया होगा कि छोटे जो बच्चे हैं उन्हें माँ का प्यार अधिक चाहिए या पिता का प्यार अधिक चाहिए। हाँ, मानते हैं बिल्कुल कि उन्हें माँ का प्यार चाहिए, लेकिन कोई भी महिला माँ के जैसा सेम टू सेम प्यार नहीं दे सकती है। वो अपने हिसाब से ही उसे ट्रीट करेगी। ऐसा नहीं है कि वो छोटे बच्चों को जो है वो अपनी, अगर सीधी भाषा में कहे तो वो अपनी देवरानी के बच्चों को जो है वो प्यार नहीं करती है, तो फिर भला ये गरीब बच्चों को वो क्या प्यार करेंगी। मैं सभी महिलाओं की इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है। आज भी हमारे समाज में ये फैक्ट लागू होता है। तो यदि प्यार करवाना है तो फिर उन्हें शिक्षा की क्या ज़रूरत है। कक्षा 5 तक जो बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाई करवाओ आप। ये प्यार यार उनके घर वाले दे देंगे, अगर देना है तो पुरुष भी वो प्यार ही करेंगे। पुरुष कोई उनसे नफरत थोड़ी करते हैं छोटे बच्चों से। पुरुष जो टीचर होते हैं वो कोई छोटे बच्चों से नफरत थोड़ी करते हैं, या कोई ऐसा जो शोध थोड़ी है, कोई स्टडी थोड़ी बताती है कि पुरुष टीचरों से जो बच्चे हैं वो डरते हैं या महिला टीचर से जो है वो डरते नहीं हैं। हमने ऐसे अनेक अखबार में उदाहरण देखे हैं, अखबार में न्यूज़ पढ़ी है जिसमें महिला टीचर्स ने बच्चों को भयानक स्थिति के साथ, बुरी स्थिति से बदतर स्थिति में उन्हें मारा है और उनके साथ जो है वो गलत व्यवहार किया है। तो ये फैसला बिल्कुल इस नज़रिए से भी गलत है। फिर बात करते हैं लेवल 1 के जो अभ्यर्थियों के पास है वो केवल एक ही ऑप्शन है जो कि केवल और केवल रेट लेवल 1 है, और इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने के बाद की जो स्थिति बन रही है वो 50% महिला आरक्षण हो गया, फिर 12.5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को भी दिया गया है। इसमें 95% लगभग इससे ऊपर जो है वो सैनिक चूंकि पुरुष ही होते हैं तो ये पुरुषों की सीटों पर ही चयन लेंगे। इसके साथ ही दिव्यांग को भी 4% आरक्षण दिया गया है। वह स्पोर्ट्स के 2% जो आरक्षण है वो दिया गया है। 2% स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ियों को भी, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो आरक्षण है वो दिया गया है। तो इस प्रकार इसके बाद में 31 से 32% जो है वो सीटें सामान्य बचती हैं, जिसमें वो अपने अपने फिर वर्गों में बंट जाएगी। इससे पहले वो टीएसपी और नॉन टीएसपी में बंटेंगे। फिर 6 से 7 जो अलग अलग वर्टिकल रिजर्वेशन है, इसकी श्रेणियां हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और शहरिया, ये इसमें बटेगा। तो फिर किस प्रकार से जो है वो पुरुष अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी और चयन ना के बराबर ही होगा। अब देखिए, दैनिक भास्कर ने 20 जुलाई 2024 को जो एक खबर प्रकाशित की थी उसमें 40% जो महिलाएं हैं वो 2021 और 2022 की भर्तियों में चयन लिया है उन्होंने। तो फिर इस आरक्षण की ज़रूरत क्या है, जबकि उनकी संख्या इतनी है, 40% ही वो फॉर्म भर रही है। वहीं सामान्य पुरुष भी 40 से 45% पदों पर ही चयन ले रहे हैं, और बाकी पर तो दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्पोर्ट्स से जुड़े पुरुष अभ्यर्थी चयन ले लेते हैं। अतः यह अव्यवहारिक होगा, क्योंकि बीएसटीसी गरीब विद्यार्थी अधिक करते हैं। बीएसटीसी सीधा 12वीं के बाद होने वाला एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें कोई भी गरीब अभ्यर्थी अपनी मेहनत के दम पर प्रवेश लेता है। 25 से 26 हज़ार सीटें जो है वो हर वर्ष निकलती है एडमिशन के लिए, और उसमें मेहनत करने वाले जो है विद्यार्थी, पुरुष या चाहे महिला हो, वो इसमें प्रवेश लेकर 2 साल तक अपनी ट्रेनिंग करते हुए रीट की तैयारी करते हैं, और फिर जब वैकेंसी आती है तो उसमें मेहनत करके जो सिलेक्शन ले सकता है या जो सिलेक्शन का हकदार होता है वो सिलेक्शन ले लेता है। और इसके अलावा एक सामाजिक नियमों का भी मैं जो है वो हवाला देना चाहूँगा कि हमारे समाज में ये कड़वी सच्चाई है, अगर
कोई किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि सामाजिक नियमों के अंतर्गत लड़कों पर जो है वो सामाजिक जिम्मेदारियां अधिक होती है। ये बात महिलाएं स्वयं भी जानती हैं और हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये समाज की एक कड़वी हकीकत है। फिर भले ही वो बहन की शादी हो या माता पिता की मृत्यु का जो खर्च होता है वो हो, या फिर उनका इलाज का खर्च हो, या किसी भी परिवार के अन्य सदस्य पर जब संकट आता है तो उसमें पुरुष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला उस समय निढाल होकर बैठ जाती है या वो कुछ करती है, नहीं, वो भी अपनी भूमिका निभाती हैं, लेकिन जो आर्थिक भूमिका होती है उसमें उस परिवार का जो पुरुष होता है वो अधिक भूमिका निभाता है, क्योंकि जब महिला की शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल के कामकाज देखती हैं, ना कि अपने भाई या पिता का। हाँ जरूर, बिल्कुल सब महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं अपने ससुराल को ही अपना घर मानती है। हाँ ठीक है, पीहर में आती है, अपना सब कुछ जो है वो पीहर से रिश्ता रखती है बिल्कुल, लेकिन जब आर्थिक मदद की बात आती है तो या तो उसके ससुराल वाले मना कर देते हैं, या वो खुद अपने निजी स्वार्थों के कारण मदद करने में जो है वो सक्षम नहीं रहती हैं। और 5 साल में रेट की तो एक ही बढ़ती बड़ी आती हैं, तो ये भी मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा कि फिर पुरुष अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। इसके अलावा जो महिलाओं की शारीरिक बनावट है वो भी इस सरकारी सेवा में आड़े आती हैं। मैं उसकी शारीरिक बनावट पर जो है वो गलत कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जब किसी महिला को बच्चा होता है तो उसे 6 महीने का जो है वो सवैतनिक अवकाश यानी कि 6 महीने की छुट्टी मिलती है, जिसमें उसको वेतन पूरा दिया जाता है, और उसके बाद भी वो 18 साल तक, बच्चे के होने तक 2 साल का जो है वो सवैतनिक अवकाश ले सकती है। कभी भी चाहे एक महीना 2 महीना अलग अलग ले सकती हैं। तो इससे जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं या उसकी जो विद्यालय की व्यवस्था है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। 30% तक ठीक है, मतलब 30% तक ठीक है, जब पुरुष अभ्यर्थी टीचर के रूप में विद्यालय में रहता है तो ये समस्या नहीं आती है। लेकिन आगे जब ये 50% आरक्षण लागू होगा तो फिर जो भर्तियां होगी आज से 10-20 साल 25 साल 30 साल बाद में ये प्रभाव दिखेगा बिल्कुल, कि जो क्योंकि विद्यालय में महिला टीचर्स ही ज़्यादा होगी, तो फिर वो अलग अलग कारणों से शारीरिक हो चाहे किसी भी अलग अलग सुरक्षा के हिसाब से भी वो अवकाश लेंगी, तो उससे विद्यालय के जो है वो शैक्षणिक माहौल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, सरकारी सेवा के दौरान सामान्यतः महिलाओं की पोस्टिंग सुदूर क्षेत्रों में नहीं होती हैं, क्योंकि इसके अनेक निजी और सामाजिक कारणों के साथ साथ जो सुरक्षा के कारण है ये भी है। अतः पुरुष सरकारी सेवा में अगर चयन उसका हो भी जाएगा तो जीवन भर वह अपने जिले में अथवा घर के नज़दीक रहकर सरकारी सेवा शायद ही कर सके, क्योंकि जो घर के नज़दीक होती है वो महिलाओं को पोस्टिंग दी जाती है। तो अगर जो सरकारी सेवा में चयन ले भी लेगा तो फिर उसको घर के नज़दीक जो है वो सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। 40-50 वर्ष तक तो वो रह लेगा, लेकिन जो 60 वर्ष के आसपास जब वो होगा तो उसको जो शारीरिक समस्याएं आएगी उम्र के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी वो नज़दीकी शायद आ पाए। इन तथ्यों के अतिरिक्त भी ऐसे अन्य फैक्ट रिपोर्ट्स डाटा या जो मुद्दे हैं उससे साफ है कि भजन लाल जी का ये फैसला एकदम गलत है, और इसको वापस लेना ही पुरुषों और समाज एवं राज्य के हित में होगा, साथ ही साथ उन गरीब बच्चों के भी हित में होगा जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने का जो सपना देखते हैं। यदि मेरे किसी तथ्य से या किसी बात से किसी महिला, व्यक्ति या संस्था या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप भी
इन BSTC धारियों की जो है वो पीड़ा को समझने की कृपा करें और भजन लाल जी से निवेदन करें कि वो इस गलत फैसले को वापस लेते हुए 3 महीनों से पीड़ित जो है वो BSTC के अभ्यर्थी हैं उनको राहत प्रदान करें और हमारी इस महिला आरक्षण के विरोध में जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दें। जो समस्त DLED या BSTC धारी पुरुष अभ्यर्थी हैं वो आपसे निवेदन करते हैं। ये PDF मैंने ही बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो पोस्ट की थी और ये काफ़ी अभी वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो भी बना देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये जो लड़ाई है वो आप जारी रखिए, बिल्कुल साथ हैं हम आपके। कोई भी परेशानी हो तो आप निसंकोच इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपनी जो है वो राय व्यक्त करें, ज़रूर हम आपके आभारी रहेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों या ग्रुप या टेलीग्राम चैनलों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो है वो पुरुष अभ्यर्थी भी इस मुद्दे के प्रति जागरूक हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।